थी नहीं है। तो अब ये इतना सस्ता तेल देता है ईरान, भारत खरीदे तो भारत को भी फायदा होगा। अगर भारत खरीदे तो 65 से 70 रुपए आएगा, लेकिन अमेरिका से कौन जाएगा दुश्मनी मोलने के लिए? तो चाइना कहता है भैया हमको सस्ता दे दो यहां से, तो चाइना ले जाता है। 90% ईरान का तेल चाइना लेके जा रहा है। अब किसी भी नेवी की इतनी तो हिम्मत नहीं है कि वो चाइना की जहाज को रोक सके, तो चाइना का जहाज मस्त जा रहा है यहाँ। इसके अलावा अमेरिका अगर धमकी देंगे तो दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मेटल जो एआई चिप बनाने में, जहाज बनाने में, हवाई हेलीकॉप्टर बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, इलॉन मस्क का टेस्ला वगैरह बनाने में, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसको बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, एटॉमिक हमला बनाने के लिए, जहाज की इंजन बनाने, पाक पूजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है रेयर अर्थ मेटल्स के। और इस रेयर अर्थ मेटल के 80% पर अकेले चाइना का दबदबा है। तो ये ट्रंप ज्यादा धमका रहे थे चाइना को ना, तो चाइना का मेरा तो तेल कोई रोक नहीं सकता है। और रही बात आप, तो रेयर अर्थ मेटल हम रोक देते हैं। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल रोक दिया तो दौड़े दौड़े अमेरिका गया चाइना के पास, पूरे लोगों को लेके मनाने के लिए चाइना के पास। तो चाइना इतना आगे जा चुका है पैसा के मामले में कि किसी को भी वो नहीं सुन रहा है। इधर पगला गया है ट्रंप। ट्रंप क्या बोला कि ईरान के साथ साथ ओमान अगर अमेरिका का साथ नहीं देगा तो ओमान पे भी हमला करेगा। रे पगला कहीं का, पूरे सनक यहाँ पर यही है हारमुज। और हारमुज पे दो ही लोग कंट्रोल करते हैं ज्यादातर इनके पास, एक ईरान एक ओमान। ईरान से तो लड़िएगा, आपको ओमान से लड़े, सोचा तो नहीं हम लोग का डीजल पेट्रोल चल जाएगा 150 रुपया, तो बहुत जल्द ओमान से युद्ध हो गया ना, तो इतनी भयानक लेवल की महंगाई बढ़ेगी जिसको कोई सोच नहीं सकता है। और हम लोग के पड़ोस में आके अमेरिका पिछले 40 साल से युद्ध कर रहा है। कभी लीबिया को मारा, कभी सीरिया को, इराक को, अफगानिस्तान को, अभी ईरान को लाइन से मार रहा है। लेकिन ससुरा इसको नहीं मारता। भाई इसको मारना, इसको मार, हम लोग भी हथियार देंगे, मार इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अमेरिका पागल हो गया है, कब किसको मारेगा किसी को ठीक नहीं रहता है। और तेल और गैस की महंगाई बहुत बढ़ गई है। तेल की महंगाई देखिए हुआ क्या कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया। जिस ड्रम में भर के क्रूड ऑयल को बेचते हैं उसे हम बैरल कहते हैं। एक बैरल के अंदर 159 लीटर तेल आता है, 159 लीटर। इस युद्ध के बाद तेल की प्राइसों में इतना बढ़ावा हुआ कि कुछ एयरलाइंस डूब गई, जिसमें स्पिरिट एयरलाइन अमेरिका की सबसे फेमस थी। स्पिरिट एयरलाइंस ने अपनी पूरी संचालन बंद करके कंपनी को दिवालिया घोषित करके अब कहा कि भैया इतना महंगा तेल खरीद के हम नहीं चला पाएंगे। भारत में भी इसका महंगाई पे असर पड़ा है। अब भारत में जब महंगाई का असर पड़ा है तो देखिए पेट्रोल पंप पे लाइनें लग रही हैं। गैस इतना महंगा हो गया है कि स्टूडेंट जो बाहर रह के दिल्ली, कोटा, प्रयागराज, पटना जैसे शहरों में रह के जो पढ़ाई करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है। अब इतना ही नहीं, महंगाई एक पूरी चेन रिएक्शन होती है। अब जब गैस ही महंगा हो जाएगा तो उस गैस पे जो होटल में बना रहा था, आपको समोसा खिला रहा था, उसका समोसा महंगा हो जाएगा। होटल में जो रोटी आप खाते थे वो रोटी महंगी हो जाएगी, सब्जी महंगी हो जाएगी। जो आप खाना खा लेते थे, कोई ऑफिस में आया इंसान थका हारा, जो दिल्ली, नोएडा, बड़े शहरों में काम कर रहा है, दिन भर ऑफिस में थका रहा, बेचारा काम करने का मन नहीं, अब जाएगा होटल में तो महंगाई बढ़ जाएगी। अब वो अपना गुस्सा बेचारा होटल वाले पे निकालेगा, इतना महंगा होता है, समोसा का रेट बढ़ा दिए, सब्जी का रेट बढ़ा दिया। अरे बेचारा वो क्या करे, उसको गैस महंगा मिल रहा है, गैस दिला दीजिए, भी नहीं मिले। बहुत सारे ऑफिस में गैस की किल्लत की वजह से खाना ही देना बंद हो गया था। कहां से कोई गैस लेके आएगा? अब बड़े शहर में ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अमेरिका को भी ये अमेरिका को क्या जाता है, उसके पास तो है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके सफर कर लेंगे। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि 5 रुपए की महंगाई से, अभी 3 रुपया 7 रुपया भी इसका न्याय न्यूज चैनल पे कह रही थी, 7 रुपया की महंगाई से क्या होगा। भाई देखो जिसके पास 4 व्हीलर है ना, उसका 7 रुपया की जगह 50 रुपया भी महंगा कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सोचो कभी किसी ऑटो वाले को, वो बेचारा 10 आदमी को बैठाएगा ना तो 100 रुपया उसका होगा। 10 आदमी को ऑटो में बैठाएगा, कितने आदमी को ऑटो में बैठाता है वो? 4 आदमी को पीछे बैठा लेता है, अब 10 ही मान लो, तो 10 आदमी को बैठाया वो, अब उसको 100 रुपया मिल रहा है। उसके लिए तो बहुत महंगा होता है ना 10-15 रुपया। आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। एक छोटा बच्चा 10 रुपया मांगता है, एक बड़ा इंसान। तो न्यूज की बैठी 20 कन्याओं को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन देश संकट की स्थिति में जब रहता है तो हमें सबको देश का साथ देना पड़ता है। लेकिन हम देश के साथ खड़े हैं उतना ही मजबूती से जितना एक गरीब इंसान खड़ा है। तो गरीब इंसान के सामने आप मजाक उड़ाओगे यार कि 7 रुपया महंगा हो गया, और कभी गरीब के घर में बैठ के देखो उसको महंगाई का क्या मतलब बनता है। यहाँ पे वो भी खड़ा है देश के साथ, उसे भी देश से उतनी ही मोहब्बत है जितना एक अमीर इंसान को। हमें तो लगता है उसी को ज्यादा है यहाँ पे। तो उसकी महंगाई अलग लेवल पे, आप कहाँ है उस पर डिपेंड करती है। आप देखिए ट्रेन के एसी डिब्बे में लोग सो के जाते हैं, लेकिन जनरल डिब्बे में देखिए बेचारों को वैसे ही कुचा के जाते हैं। गरीबी कितनी खतरनाक चीज होती है कि स्लीपर डिब्बा में जाएगा ना तो बाथरूम और गेट के पास ही खड़ा रहता है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती कि 200 रुपए फाइन लगा देगा। तो होता है अभी देश संकट की स्थिति में, ईरान युद्ध चल रहा है। बहुत जल्दी जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो चीजें अपने जगह पे पटरी पे आ जाएंगी। अमेरिका की इस जो सैंक्शन वाली नीति है, इससे बचने के लिए चाइना ने सबसे जो खतरनाक काम किया वो स्विफ्ट कोड से हट गया। अभी भी हम लोग इसे हटे नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है स्विफ्ट कोड, इससे हम नहीं हटे। चाइना हट गया इसमें, इसने बना दिया सीआईपीएस बना दिया चाइना ने, इसको हम बता देंगे। और टी पॉट्स एक ऐसा चीज है जिसमें अमेरिका की सैंक्शन नहीं लग सकते। अगर भारत भी टी पॉट्स बना ले इस तरह से तो हम भी रूस का तेल खरीद सकते हैं, हम भी ईरान का तेल खरीद सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, लेकिन अमेरिका से दुश्मनी हो जाता है। तो इसको हम समझाएंगे। लेकिन इससे पहले उन सारे विद्यार्थियों लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने मेहनत से पढ़ाई किया और फाइनली बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया उस हजारों रिजल्ट में उनका भी अपना नाम आया। तो ऐसे बच्चे बच्चियां दोनों लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जरूरी